हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम आकांक्षा अंकु गुप्ता है। तो देखो, वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, है ना। क्योंकि ये टॉपिक ना ख़त्म होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस टॉपिक को यदि ख़त्म होने के लिए सोच भी रहे ना, तो अब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जिसका ना कोई अभी प्रूफ आ रहा सामने से, ना कुछ आ रहा, सिर्फ मुँह बोली बात रखी जा रही है। तो अब इसमें अभी तो एक औरत की इज्जत उछल रही थी, लेकिन अब इसमें आदमी की भी इज्जत उछाली जा रही है। मतलब इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। यदि शादी टूट गई तो जरूरी है कि उस इंसान पर इतने गंदे एलिगेशन लगाए जाए, उसको बख्श दिया जाए। यदि उसने कुछ किया नहीं है तब भी उस पर गंदे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अब वो किया नहीं किया वो खुद अपने आके सुमित महल जी आके कंफर्म करेंगी, है ना। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि जितना हमने देखा, जितना हमने सोचा, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे निकल के आ रहा। और एक बात और, पब्लिक ऑडियंस, आप लोग इतना भोला मत बनो। अभी जिस तरीके से आप भोले बन के आए हो, किसी को इतना अच्छा मान के आप आज उनकी आप इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई, तो आप ऐसा मत करना कि आप अभी भी बिल्कुल पागल बने रहो, अभी भी बिल्कुल मूर्ख मत बनना। क्योंकि किसी को घसीटने में ना किनका हाथ है, कौन क्या करवा रहा, वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, है ना। और पसंद आए तो लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इतना करना कि ये वीडियो मैं जिसके लिए बना रही उन लोगों तक पहुँच जाए। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि इसमें ना देखो, सबसे पहली बात, सुमित महल से शादी टूटी, ठीक है, अपन को पता चल गया था कि सुमित महल ने शादी तोड़ी है, ठीक है। जिस दिन सुमित महल ने शादी तोड़ी थी उस दिन जगत दीदी आई थी रोते हुए आंसू, है ना। तो वो किस लिए आई थी, वो खुद से आए या नहीं आए, लेकिन उन्हें पुश किया गया था कि तुम जाओ जाओ, जिससे जनता तुम्हारी ओर खिंचेगी। तो वो आई थी, रोते हुए आई थी। बहुत लोग उस टाइम पे हो गए थे उनका रोता हुआ देख के, तो चले गए थे कुछ लोग वहाँ पे। और ठीक है, एक महिला का दर्द सब समझ सकते हैं, तो वो सब चीज़ें समझी। उसके बाद आज मैं उनका नाम भी लूँगी, अब मैं नाम लेने से भी नहीं डरूंगी। क्योंकि देखो, जब वीडियो बना ही रहे हैं तो फिर क्यों ना, जो उनके सलाहकार, जो पक्षधार, जो हल्का जी आती हैं वीडियो में, वो क्या बोल रही थी उस दिन कि ऐसे आदमी से तो अच्छा कि शादी टूट गई। जो अपनी पत्नी के इस दुख में साथ नहीं है तो अच्छा है कि शादी टूट गई, ठीक है। पहले दिन उन्होंने ये वाली बात बोली थी। उसके दूसरे दिन ये बोला था कि हम बात करेंगे, आप लोग सुमित के लिए करो कि सुमित शादी करे, उसको बोलो, सब लोग बोलो सुमित जी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर ध्यान से देखो, आप शादी करो, शादी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। हम बात करेंगे, उनसे खुद बात करेंगे। इन्होंने बात की होगी, इनके जो पक्षधार सलाहकार जो निकल निकल के आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं निकल निकल के, तो इनने बात की होगी, सुमित जी ने मना कर दिया होगा, ठीक है। जिस दिन सुमित जी से शादी टूटी थी उस दिन सुमित जी नल्ला था, गिरा हुआ आदमी था, ऐसा था वैसा था। दूसरे दिन सुमित जी से शादी के लिए फिर से बात की जा रही थी, सामने वाले ने मना कर दी होगी। अब तीसरे दिन जब इनकी मना हो गई, अब तीसरे दिन बात ये निकल के आ रही कि वो इतना घटिया इंसान है जितना अपन सोच नहीं सकते, इतना घटिया इंसान है। मतलब इनके अकॉर्डिंग, अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो किस प्रकार का इंसान है। जहां तक हमने सोचा, जहां तक हमने उसको देखा, वहां तक हमें पता है कि वो एक साधारण सिंपल सी फैमिली है, ठीक है। अब बात कहाँ से आगे बढ़ी है, सचिन के घर में सब कुछ शांति का माहौल हो गया, ठीक है। लेकिन जो इनके पक्षधार सलाहकार जो आती हैं, जो दीदी, जो 2-3 दीदी आती हैं, उनसे कोई बात हजम नहीं हो रही, उनसे किसी का अच्छा देखा नहीं जा रहा। उन्हें सीधा सिद्धांत है कि ये लोग क्यों अच्छे से रहने लगे। अभी इनको बिल्कुल जैसे जगत दीदी का उन्हें दर्द दिख रहा, वैसे सामने वाली पार्टी का उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं दिख रहा। दोनों पार्टियों का उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं दिख रहा, ठीक है। सर, अब सचिन का यहाँ पे हर कुछ चीज बोलना, सब चीज बेकार है। सचिन ने सिर्फ लाइव में ये बोल दिया कि मैं सुमित जी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ, उन्होंने मेरा इस सिचुएशन में साथ दिया, ठीक है। यदि उसने साथ दिया है तो साथ किसी भी प्रकार का हो सकता है साथ, और थैंक यू उन्होंने बोला तो सिर्फ इसीलिए बोला होगा कि तुमने सुमित ने बोला था तुम अपनी बातें रखो, जो भी तुम्हारी बातें हैं, बस यही साथ दिया होगा। और हम नहीं चाहते कि उसने गंदा कैसा भी साथ दिया हो। लेकिन ये दीदी लोग ने, एक औरत की इज्जत तो तुम बचाने में कर रही हो कि जी जान लगा रही हो, और आप नहीं। देखो, हम बताए, जो दीदी हैं वो स्वयं निकल के बाहर आए,
स्वयं निकल के बाहर आए, वो खुद से बातें बोले, तब इंसान बिलीव करेगा, प्रूफ के साथ बातें करें। आप लोग कुछ भी बोलो, आपकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करने वाला। क्यों नहीं? क्योंकि आप उनमें अगर दम है तो वो खुद बोले ना। देखो, आप लोग जो दीदी लोग आ रही हो ना लाइव उनकी साइड से, तो एक बात और क्लियर बता दूं, आप लोगों को भी उसी तरह से ठगा जाएगा जितना इन सारी क्रिएटर को ठगा गया था। आप ये वाली बात याद रखना, क्योंकि जो आदमी की असलियत होती है ना, जो उसके दिमाग में शुरू से उसने किया है ना, जो वो करते आ रहे हैं ना, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और जो कभी नहीं छोड़ेंगे वो कभी नहीं सुधरेंगे, और कभी नहीं सुधरेंगे तो 4 साल बाद फिर इनकी धज्जियां उड़ेंगी। तो ये वाली बात आप लोग दीदी लोग ध्यान रखो। आप जिसका सपोर्ट कर रही हो, आप सोचो सब जो सारे क्रिएटर को ठगा गया एक टाइम पे, आप लोगों को भी ठगा जा रहा, आप लोगों को भी वही बातें दी जा रही हैं जो उस टाइम पे उन सारे क्रिएटर को दी गई थी। तो वो सारे क्रिएटर आज बोले, ऐसे ही आप भी बोलोगी। इसलिए पब्लिक बिल्कुल अलर्ट रहे, कोई भी चीज़ सोच समझ कर बात करें। किसी को गलत बोलने से पहले आपको क्या लग रहा है कि सचिन की फैमिली अच्छे से ना रहे, पहली बात, ठीक है। और मेन बात आपने क्या बोला इसमें, कल मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही जो चीज़ें। मैं तो चाहूँ तो रात में वीडियो बना के डाल दूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा चलो मैं सुबह वीडियो डालूंगी। तो मतलब इतनी गंदी सोच कि सचिन और सुमित फिजिकल रिलेशन बनाने में नेहा के लिए बदनाम करना चाह रहे थे, ऐसा वैसा। तो पहली बात, इस बात को देखो मैं क्लियर करूँ अपने शब्दों में, जैसा मैंने देखा है। यदि सचिन को ऐसा करना होता तो सचिन इतना डिप्रेशन में नहीं जाता। सचिन को यदि ऐसा करना होता तो सचिन ये सारी हरकतें क्यों करता, कि वो उससे प्यार करने लगा था। उसको सिर्फ, हाँ ये मान सकते कि सचिन चाहता था शादी ना हो, जी हम मान सकते हैं, है ना। लेकिन आप बोलो कि सुमित और सचिन मिली भगत थी, तो सुमित कोई पहले से पहचाना हुआ इंसान है दीदी का। आप ये वाली बात ध्यान रखो कि दीदी उसको पहले से जानती है, तो दीदी को इतना पता होगा कि ये बंदा कैसा है। दूसरी बात, दीदी को कौन इंसान है जो ठग सकता है? जगत दीदी को कौन सा इंसान है जो ठग सकता है? और जगत दीदी किसकी बातों में आ सकती है? पहले तो आप ये बात सोचो, क्या जगत दीदी इतनी सीधी तो है नहीं कि जगत दीदी ये ना समझे कि सुमित और सचिन के मन में क्या चल रहा। जगत दीदी ऐसी इतनी सीधी तो नहीं है, ये सब चीज़ तो हम सब देख रहे हैं। मनीषा होती दीदी की जगह तो हम मानते कि शायद मनीषा को ये ठग लेंगे, लेकिन जगत दीदी को ठग कोई नहीं रहा था। अगर सुमित ने शादी तोड़ दी तो आप उसके लिए इतना गंदा गंदा बातें बना रहे। यदि वो सामने कैमरा में नहीं आ रहा तो उसकी कुछ मजबूरी होगी, या वो नहीं आना चाहते होंगे। आप लोग विद प्रूफ के बात करो। रिकॉर्डिंग आपने बोला तो उस रिकॉर्डिंग में है क्या? उस रिकॉर्डिंग में सचिन बोल रहा, तो सचिन की बातों पे आप क्या बिलीव करोगे? सचिन ने ये तो नहीं बोला कि सचिन ने ये बोला उस रिकॉर्डिंग में कि मेरी सुमित से ये बात हुई थी, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला कि हमारी ये वाली बात हुई थी कि हम नेहा के संग ऐसा करने वाले थे, फिजिकल रिलेशन में दोनों एक साथ रहने वाले थे। तो इतना गंदा बोलने से पहले दीदी लोग आप भी सोचो, आपके भी बच्चे हैं, आप किस हद तक गिर रही हो, ये चीज़ आप अनुमान लगाओ। सरिता जी के साधारण वर्डों में आप लोगों को समझ में नहीं आई। सरिता जी ने उस दिन कम्युनिटी डाली थी, किस लिए? उसी के बाद दीदी लाइव आई थी, यही डाला था कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करूं। जबरदस्ती, मतलब आप अच्छी नहीं बन जाओगी, गलती की है तो उसके लिए मुझे स्वीकार करना चाहिए। उसी के बाद दीदी लाइव आई थी। कल सरिता दीदी जेठू भैया की तरफ से एक कम्युनिटी आई है कि किसके लिए, उसमें सीधा स्पष्ट था सुमित के लिए। मतलब बेबुनियाद उस इंसान को बदनाम करने पे इतना हद तक गिर जाओगे आप लोग। कोई टॉपिक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप लोग सुमित को कल बदनाम, सचिन ने तो पहले भी बोला ना कि सुमित ने मेरा साथ दिया था, तब तो आप लोग आगे नहीं आए कि सचिन और सुमित के बीच क्या चल रहा था। मतलब अब सुमित ने शादी तोड़ दी तो फिजिकल रिलेशन, ये रिलेशन, वो रिलेशन। जगत दीदी इतनी सीधी नहीं है। जगत दीदी के संग यदि कोई इतना करेगा ना तो वो इतना करने वाली है। और दूसरी बात, जगत दीदी इतनी भी वो नहीं है कि अगर उनके संग कुछ गलत हो वो चुप रहे, वो पहले बोलने वाली हैं। इसलिए तो आज ये वाली बात इतनी निकल के आ रही है ना। और लीगल एक्शन, सृष्टि जी को लीगल एक्शन, सृष्टि जी के पास फोन आया, ना कि उन लोगों के पास कोई चिट्ठा आ गया कि वो पढ़ के सुना दें। उन्होंने बोला कि मेरे पास लीगल एक्शन आया, कॉल आई। और आप कम्युनिटी में क्या डाल रहे हैं? यदि मैंने तो किया नहीं, यदि किया है तो आप पढ़ के सुनाइए। क्या पढ़ के सुनाए? वो सीधा कह रही ना कॉल आई। तो आप तो बातों को वैसे ही घुमाती हो, है ना। तो मतलब जो भैया जी लाइव वाली दीदी सलाहकार, इनके जो पक्षधार आ रहे हैं, ये तो सामने से आ नहीं पा रहे। आप इनको बातें बता रही हो और आ रही हो। आपको ये शर्म नहीं आ रही कि सुमित जी शायद मेरे होने वाले हस्बैंड थे, यदि अब नहीं हो रहा है मेरी गलतियों के वजह से, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगी। कुल मिला के आपका कहना ये है कि मैं झुकूंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए।
आप ये चाह रहे हैं कि मैं सबको फिर से बदनाम करके मैं अपना मुखौटा अच्छे से खुल के आऊँ, तो आप ऐसे आ नहीं सकती। ये वाली बात आप ध्यान रखना। आप जिस तरीके से आप चाह रही ना कि मैं एक बार सबको गिरा दूँ, सचिन को फिर से, सचिन को भी गिराऊँ, उनकी फैमिली को गिराऊँ, कुल मिला के आपका मतलब ये है जब तक इस टॉपिक जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इसमें कोई एक आध बंदे का कुछ गलत ना हो। सुमित को आप इस हद तक गिराने के लिए तैयार हो। सुमित के लिए क्या क्या नहीं बोल रहे, घटिया इंसान, ऐसा इंसान, नल्ला ठुल्ला, जे वो अभी तक कुंवारा इसलिए बैठा क्योंकि इनका बैकग्राउंड ही ऐसा है, ये गलत इंसान है। मतलब पब्लिक थोड़े में ही मूर्ख बन जाती है। पता नहीं पब्लिक थोड़ा इसकी बात सुनती है तो यहाँ हो जाती है, यहाँ सुनती है तो यहाँ। आप सच को समझो ना। आप लोग देखो इस टॉपिक पर वीडियो तो बिल्कुल देख रहे हो, कंटिन्यू आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देख रहे हो, तो अपना भी पॉइंट रखो ना। कमेंट्स में आप लोग भी बताओ क्या सही है क्या गलत है। अब आप मूर्ख नहीं बनोगे ना, इतनी भोले भी नहीं बनो जनता कि आपको कोई भी कुछ भी आके बोल जाए, है ना। तो ये सब जो कर रहे हैं ना, जो दीदी लाइव आ रही हैं, वो लोग कह रही हैं ना हमारी इंटरनली बात हो रही, तो इंटरनली बात जगत दीदी से हो रही। जगत दीदी तो ये खबरें दे रही हैं। अब मतलब इतना बदनाम करने पे आ गया कि फिजिकल रिलेशन बनाने वाले थे ये दोनों। इस बात पे तो हम बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाले, चाहे सुमित हो चाहे सचिन हो। सचिन है, सचिन ने तुम्हारे संग किया है, लेकिन इस तरीके से तो नहीं किया होगा। यदि उसे तुमसे शादी करना थी, वो तैयार था कि सुमित को छोड़ के मुझसे शादी कर लो, लेकिन फिर वो सुमित को क्यों लाता बीच में। और आप भी ऐसी नहीं हो कि सुमित आपके लिए अनजान था। आप सुमित को जानती थी ना पहले से, बताओ। आप उसको पहले से जानती थी कि वो इंसान कैसा है यार। वो अगर उनकी फैमिली सीधरी है या जो भी है, मतलब जैसा अपन लोगों को देखने में, यदि उन्हें कुछ बोलना है तो वो अपनी बात रखेंगे, समय से रखेंगे। थोड़ा आदमी को फ्री तो होने दो। आप तो बस अपना बात पे बात। कुल मिला के अभी भी देखो मेरे पास भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम भी इनके आसपास के ही हैं, भोपाल के हैं, हमें पता है ये लोग कैसे हैं। मतलब आपके लिए तो अभी भी लोगों का कितना गलत बोल रहा है, गुंडे लोग हैं, ऐसा है वैसा है। तो मतलब आप तो शुरू से ही फंसाती हो सबको। आज आपने अपने होने वाले पति जो होते आपके, आपने उनको भी नहीं बख्शा बाद में। चलो उनको तो छोड़ देती, यहाँ आप कह रहे हैं कि शांत रहो, अब सब चीज़ छोड़ो, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, कम बैक करना। यहाँ आप शांति नहीं होने दे रही। अरे एक फैमिली अब शांत हो गई थी, उनके घर में जो पूजा पाठ हो रहा था वो अब नहीं कर रहे थे इस टॉपिक पे बात, तो आपको क्यों मिर्ची लग रही। अब आपने फिर एक नया टॉपिक अपने पक्षदारों को रख दिया कि सुमित और सचिन ऐसा कर रहे थे मेरे साथ। आप इतनी सीधरी नहीं थी कि आप सचिन से चिपकती थी, गले लगती थी और सब करती थी। इतना आप हर चीज़ कर ली आपने उनके संग में, है ना। और यहाँ अब तुमने दोनों को जोड़ जमोड़ के और बस अपना अच्छा चाह रही। मेरी बेटी का ये, मेरी बेटी का, अरे बेटी का आपने कहा कि हम बेटी के भाग्य से बच गए। अरे सब अपनी अपनी जगह हर चीज़ हर रिश्ते से बच गए। सुमित को अगर ऐसा करना होता, सुमित शादी नहीं तोड़ता। ये वाली बात आप ध्यान रखो। शादी तो उनने तोड़ी ना, आपने नहीं तोड़ी। जब आप अब ये वाली बातें कर रही तो आप तो ये वाली बात पहले भी कह सकती थी, मैं शादी करूंगी नहीं भैया, इन लोगों की पहले से प्लान। अब जब सब टॉपिक खत्म हो गया तो आपने नया स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने सोचा शादी तो टूटी गई, इंसान को बदनाम और कर दो कि वो कहीं का नहीं रहे। आपने ये तो बद्दुआ पहले ही दे दी होगी, अगर मुझसे शादी नहीं करी तो इसकी शादी कभी ना हो, ऐसी बद्दुआ तो आपने पहले ही दे दी होगी। ये तो आपने जरूर दी होगी बद्दुआ कि अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो इसकी शादी बिल्कुल ना हो। तो बस अब आपने कहा उसको इतना गिरा दो, इतना गिरा दो, इतना गिरा दो कि या तो ये मुझसे ही शादी करे या फिर इसकी शादी हो ही ना, है ना। तो आप कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपके मन में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, आपके मतलब आपकी जो मेंटलिटी शुरू से बनी है आप उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे। और आप चेंज नहीं करोगी तो आपके संग इतना ही गलत होता हुआ जाएगा। जिस तरीके से आप कह रही ना, आपकी जो पक्षधार कह रहा है वो डिप्रेशन में, वो ऐसे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, क्योंकि आप पहली लाइफ में रोते हुए आई थी, दूसरी लाइफ में बहन भैया का वही लड़कपन चल रहा था। कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं आ रहा समझ में। सिर्फ आप और आप एक सचिन की फैमिली को डिप्रेशन में ला रही, एक सुमित की फैमिली डिप्रेशन में जा रही, वो मनीषा का फिर से दिमाग खराब, फिर से उसकी स्टोरी डल गई, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो भाई क्या बताएं। मैं तो वीडियो को चलो एंड कर रही हूँ यहीं पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। लेकिन आप लोग ध्यान करना कि कोई भी चीज़ को प्रूफ हो तभी विश्वास करना, बिना प्रूफ मुंह की बातों से बिल्कुल भी बिलीव मत करना। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि सुमित अपनी साइड 100% सही, क्या पता गलत भी हो, लेकिन जब तक सामने बातें नहीं आई तब तक बिल्कुल विश्वास मत करना। जगत दीदी का तो बिल्कुल मत करना और सचिन की बातों का बिल्कुल भरोसा मत करना। जगत दीदी का तो जी में बिल्कुल ही मत करना। और हाँ, आप लोग मुझे ये भी बताओ, क्या मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँ? यदि लाइव आऊँ तो आप कमेंट करना कितने बजे मैं लाइव आऊँ, और आप लोग कितने बजे फ्री हो उसी टाइम मैं लाइव आऊँगी। अपन लाइव में बहुत सारी बातें करेंगे, तो आप लोग ज़रूर अपना टाइमिंग बताना लाइव का।